अभी कफन ओढ़ लूंगा तो कांधे पे उठाए फिरोगे। एडीआर का रिपोर्ट, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इसके पाई चार्ट, बार डायग्राम, बार चार्ट, इसको लेकर के और ग्राफिक्स से लोडेड तरकता भरकता वीडियो जिसमें नॉलेज ठेंगे भर करे। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भय, हमसे पूछे कौन। एक निर्धारित अवधि के भीतर वापस कर सकते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लोकतंत्र है अमेरिका। आप केस स्टडी कीजिए, कंपैरिजन कीजिए कि अमेरिका में चुनावी चंदे का क्या प्रावधान है, ब्रिटेन में चुनावी चंदे का क्या प्रावधान है। माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। लेकिन सर मैं तो चुनावी बॉन्ड हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड। तो इसका संदर्भ आपको अभी समझ में आएगा ये हमने क्या किया। तो अभी क्या है, शिक्षा के बाजार में ये इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदा बहुत गर्म है। तो मेरे टीम ने भी मुझे आदेशात्मक लहजे में एक निवेदन किया कि सर आप भी कुछ बना दो। तो मैं समझ गया, तो मैंने पूछा अच्छा कुछ बना दो, मतलब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ठीक है, या और सरल शब्दों में बोले तो 5-10 वीडियो देख लीजिए, 10 वीडियो देखिए किन्हीं किन्हीं महारथी लोगों का, और एक 11वां एकादशी की रचना कर डालिए, मतलब आपका भी एक 11वां वीडियो बन जाएगा। तो उन्होंने बोला हाँ सर ये कर दो, मैं ही वीडियो चुन के आपको दे देता हूं। तो मैंने देखा भाई कुछ वीडियो को, भाई साहब अद्भुत अद्भुत। यही जेम्स बॉन्ड, इसी नकली बंदूक से गोली चलाई गई, और वो जेम्स बॉन्ड के अंदाज में वो जो वीडियोज है, मतलब एडीआर का रिपोर्ट, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इसके पाई चार्ट, बार डायग्राम, बार चार्ट, इसको लेकर के और ग्राफिक्स से लोडेड तरकता भरकता वीडियो जिसमें नॉलेज ठेंगे भर करे, जिसमें कॉन्सेप्ट ठेंगे भर करे, बस आंकड़ों की बाजीगरी। 900 करोड़, 600 करोड़, 800 करोड़, 16,000 करोड़। हे भगवान, मैं परेशान आ गया हूं आंकड़ों से। एक भी सरदर्द दूर नहीं होगा उन वीडियोज से, एक भी सरदर्द नहीं। तो देखो भाई, अभी मैं पढ़ाऊंगा नहीं, इसके 2-3 कारण। अभी मेरे पास संसाधन नहीं है, क्रोमा पे वो क्लास नहीं हो सकता। दूसरा क्या है कि मूड भी नहीं है। तीसरा क्या है कि किसके लिए पढ़ाए, और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भय, हमसे पूछे कौन। तो शिक्षा की जो बारिश हो रही है, इस बारिश में जो दादुर मेढक टर टर कर ही रहे हैं, तो हमारी क्या औकात है। तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूं। टाइम और डेट नोट कर लो। इस टाइम के पहले ये मिलेगा नहीं, और इस टाइम के बाद मिलेगा। क्यों मिलेगा कि कुछ मैं पहुंचाऊंगा अपने गुरुवरों तक, कुछ उसमें मेरे भी गुरु हैं, उनसे भी मैंने पढ़ाई की, और कुछ आप पहुंचाएंगे कि सर ये सवाल का जवाब दो, ये बताओ चुनावी बॉन्ड पे। वो आंकड़ों की बाजीगरी ना करो, ठीक। वो एडीआर का रिपोर्ट, इंडियन एक्सप्रेस, वो आ गया इंडियन एक्सप्रेस में, हमने देख लिया, हम खरीद लेंगे पेपर, ठीक है। आपको टीचर को क्या बताना चाहिए वो बताओ। तो सबसे पहला चीज जो टीचर को बताना चाहिए, ठीक है, आप एक आम नागरिक बॉन्ड पेपर से क्या मतलब समझता है। एक आम नागरिक कभी भी बैंक जाता था, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, इस तरीके के बॉन्ड पेपर खरीदता था, और उस बॉन्ड पेपर को क्या करे कि जब वो मैच्योर, मान लो 90 रुपए का खरीदा, मैच्योरिटी पे उसे 100 रुपए मिल जाएगा, तो 10 रुपए का उसे लाभ हो गया। ऐसे डबल होता था किसान विकास पत्र वगैरह में, ठीक। तो पहले वो जो बैंक का नॉर्मल बॉन्ड पेपर होता था और ये जो चुनावी बॉन्ड पेपर, इस दोनों में अंतर क्या, पहला। दूसरा कि ये जो आप कहते हैं कि ये बॉन्ड पेपर भी एक प्रोमिसरी नोट है, तो ये प्रोमिसरी नोट है, तो आपके पास जो 100 रुपए या 500 रुपए का जो नोट है वो भी एक प्रोमिसरी नोट है। इन दोनों के बीच बेसिक अंतर क्या। तीसरा, इससे आम लोगों का क्या फायदा। आम लोग क्या रिटर्न कर सकते हैं। मान लो मैं अभी खरीद करके आ गया बैंक से बॉन्ड पेपर, अचानक से घर में जब डांट पड़ी तो मुझे समझ आ गया कि गलती हो गई, अरे बाबा, तो क्या मैं वापस जाके रिटर्न कर सकता हूं। अच्छा देखो, इसका कुछ गुरुवरों ने उत्तर दिया है, कुछ गुरुदेव ने इसका उत्तर दिया है। क्या उत्तर दिया है, गौर कीजिएगा, हर जगह आपको यही मिलेगा, एक ही लाइन, रटा रटा क्लीशे, नकली बंदूक, नकली गोली और नकली जेम्स बॉन्ड। तो इसका एक ही आंसर मिलेगा, एक निर्धारित अवधि के भीतर वापस कर सकते हैं। अरे मालिक, जिल्लेलाह शहंशाह अकबर, आप वो निर्धारित अवधि बता दो ना।
निर्धारित अवधि बता दो सीधे सीधे, एक निर्धारित अवधि के भीतर वापस कर सकते हो। वो निर्धारित अवधि क्या है? नहीं मिला ना, ढूंढते रह जाओगे। अब हो सकता है ढूंढे, टीचर का काम है, टीचर को करना होगा ये, ठीक है। अब देखो, अब इसका दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये बेसिक बात को इसको क्लियर करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो टीचर को बताना चाहिए, ठीक है, पॉलिटिकल चुनावी चंदा की बात है, किससे संबंधित है? पॉलिटिकल। सबसे पहला बात कि पॉलिटिकल पार्टी चलता कैसे, चल सिर्फ इस चुनावी चंदे से? ऑथराइज्ड आंकड़े को आप छोड़ दे तो आप भी जानते हैं कोई कोई सीट ऐसा होता है जहां एक एक सीट पे हजारों करोड़ खर्च होते हैं, तो ये 800-900 करोड़ से काम चल जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टी, इसको कैसे बताना चाहिए था टीचर को? टीचर को न्यूज रिपोर्टर की तरह नहीं, टीचर को टीचर की तरह इसे एक केस स्टडी लेके बताना। कोई भी पार्टी पकड़ लो, बीजेपी, कांग्रेस, कोई एक दो पार्टी पकड़ लो और दिखाओ कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी के रिसोर्सेज क्या क्या है, कहां कहां से पैसा आता है। उसके जो आपको मेंबर बनाते हैं, मान लो 5 रुपए बीजेपी लेती है, 5 रुपए कांग्रेस लेती है मेंबर बनाने का, 20 रुपए समाजवादी पार्टी, तो मेंबरशिप से कितना पैसा आया, उसका एक पब्लिकेशन होता है, वो मैगजीन होता है जो आप जो भी मेंबर है उसको खरीदना पड़ता है, ठीक है, वो सालाना मैगजीन, तो उसको कहते हैं उनके पब्लिकेशन से क्या पैसा आया, उनके एसेट से क्या पैसा आया, उन्होंने क्या कुछ बेचा, क्या कुछ किया, कहां से पैसा आ रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टी के सोर्स क्या क्या, इसे एक केस स्टडी के माध्यम से बताना चाहिए था, ठीक है। दूसरा, अब मैं एक आम आदमी हूं, क्या क्या हो सकता है चुनावी बॉन्ड के संबंध में, कि मान लो कि मैं बैंक गया, मैंने बैंक में पैसे देके खरीदे, ये सब गुरुदेव बता ही रहे, ठीक है। उसके बाद मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया। आप कह रहे हैं कि गुप्त है, तो पॉलिटिकल पार्टी को देने मैं खुद जाऊंगा, क्या वहां रजिस्टर में कोई एंट्री होगा? पॉलिटिकल पार्टी के दरवाजे में कभी घुसे हो? घुसने पे भी एक एंट्री होता है। तो मैं पॉलिटिकल पार्टी गया, ठीक है, या तो मैं खुद जाकर के दे रहा हूं, या फिर बहुत गोपनीय है तो मैंने उस बॉन्ड पेपर का जहाज बना के यूं उसके बाउंड्री के अंदर फेंक दिया, ले ऐश कर, ठीक, या मेरे बदले कोई स्टाफ जाएगा, कोई दोस्त जाएगा, कोई परिवार का सदस्य जाएगा। तो गोपनीयता कहां कहां और कैसे कैसे बरकरार, इसको आसान भाषा में समझाइए, ठीक है। अब मान लो कि मैं गया, आपको ये बात तो बता ही दिया गुरुदेव ने कि 15 दिन के भीतर पॉलिटिकल पार्टी को उससे कैश कराना होता है, अदरवाइज अपने अकाउंट में लेना होता है, अदरवाइज वो पीएम रिलीफ फंड में चला जाता है। तो ठीक है, वो तो हो गया मैंने पॉलिटिकल पार्टी पर। अब एक ऑप्शन ये भी तो हो सकता है कि मैंने बैंक से लिया, मैंने पॉलिटिकल पार्टी को दिया ही नहीं, अब मैं उसे लेके अपने पास बैठा, फिर क्या होगा उस पैसे? वो पैसा मैंने तो खरीद लिया, मैंने रिफंड भी नहीं लिया, अब मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिया ही नहीं। उस स्थिति में क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन जो मुख्य मुद्दा है, टीचर्स को क्या बताना चाहिए। अब अभी क्या हो रहा है कि टीचर्स न्यूज रिपोर्टर का काम कर रहे हैं और न्यूज चैनल पे पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। तो क्या बताना चाहिए था? एक तो उनको आज़ादी के बाद से अभी तक चुनावी चंदे में क्या मेजर चेंजेज आए हैं, कैसे कैसे चेंज आए हैं, ये एक होलिस्टिक अप्रोच में बच्चों को दिखाना चाहिए, स्टूडेंट्स को दिखाना चाहिए, आम जनता को दिखाना चाहिए, थोड़ा उनकी समझ बेहतर बनती। अगर वो भी नहीं कर सकते, एक डिवाइडर लाइन खींचिए 2017 जब आपका चुनावी बॉन्ड आया, 2017 से पहले चुनावी चंदे का क्या प्रावधान था और 2018 जब ये लागू हो गया, 2017-18 के बाद क्या प्रावधान हो गया, और उसे पॉइंट वाइज बताइए। मसलन पहला पॉइंट, 2017 से पहले कैश का क्या प्रावधान था, कैश इंडियन रुपीज में, और 2017-18 के बाद कैश का क्या प्रावधान हो गया इंडियन रुपीज में। 2017-18 से पहले चेक, डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या प्रावधान था, और 2017-18 के बाद क्या हो गया। 2017-18 से पहले फॉरेन करेंसी का क्या प्रावधान था, विदेशी मुद्रा में चंदा का। 2017-18 के बाद विदेशी मुद्रा के चंदा का क्या प्रावधान हो गया। 2017-18 से पहले भारतीय नागरिकों के लिए क्या प्रावधान था, भारतीय नागरिक कैसे चंदा दे सकते थे और कैसे क्या कर सकते थे, और 2018 के बाद क्या हो गया। 2017-18 से पहले विदेशी नागरिकों के लिए क्या प्रावधान था, 2017-18 के बाद विदेशी नागरिकों के लिए क्या हो गया। 2017-18 से पहले भारतीय कंपनियों के लिए क्या प्रावधान था, 2017-18 के बाद भारतीय कंपनियों के लिए क्या हो गया। 2017-18 से पहले विदेशी कंपनियों के लिए क्या प्रावधान था, और 2017-18 के बाद विदेशी कंपनियों के लिए क्या हो गया। 2017-18 से पहले कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ या ट्रस्ट, उसके लिए क्या प्रावधान था, और 2017-18 के बाद उसके लिए क्या प्रावधान हो गया। 2017-18 से पहले एनआरआई, ओसीआई जो भारतीय विदेश में बसे हुए हैं, उनके लिए क्या प्रावधान था, और 2017-18 के बाद उनके लिए क्या प्रावधान हो गया। ये सर का दर्द दूर करेगा। सर वो आंकड़ों की बाजीगरी नहीं, 800 करोड़ 900 करोड़, पाई चार्ट, एडीआर का रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज, फलाना ढिमकाना, इससे होने वाला है।
ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप कहते हैं कि ये गोपनीय है। अब ये एक जानकारी तो एसबीआई के पास है ही, ये कोई इनक्रिप्टेड जानकारी तो नहीं है जैसा व्हाट्सएप चैट में होता है, इनक्रिप्टेड तो नहीं है, एसबीआई के पास तो है। अब समझते रहे, अब जब आप इनकम टैक्स भरने जाते हैं तो आपके अकाउंट से क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ बैंक आपकी देती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कि आप झूठ ना बोल सके। तो क्या मान लो मैंने 10,000 का बॉन्ड पेपर लिया, तो 10,000 का बॉन्ड पेपर मेरे ट्रांजेक्शन में तो दिखाएगा, अकाउंट में तो दिखाएगा, तो वो कैसे गया उसको इनकम टैक्स को क्या वहां पे क्या जैसे बीप बीप का आवाज होता है वीडियो में, ऐसे बीप बीप करके भेजा जाएगा, कैसे गया। ठीक। तीसरी बात, आप जब कोई हेल्थ पॉलिसी लेते हैं या कोई इंश्योरेंस पेपर लेते हैं तो आप जब इनकम टैक्स भरते हैं तो आप वहां पे रिबेट लेते हैं। अब यहां भी गुरुदेव लोग तो बता ही रहे हैं 80GG और 80GGB के तहत आप इसमें रिबेट ले सकते हैं, आपने जो चुनावी चंदा दिया। तो जब आप रिबेट लेने जाएंगे तो क्या इनकम टैक्स आपसे प्रूफ नहीं मांगेगी कि आप भाई क्यों रिबेट ले रहे हो, आप दिखाओ आपने कोई इंश्योरेंस लिया है, क्या चुनावी चंदा दिया, तो क्या ये गोपनीय रह गया। अगर है गोपनीय तो मालिक गुरुदेव लोगों को बताना चाहिए कि गोपनीय करने के लिए क्या प्रावधान किया गया इनकम टैक्स एक्ट में, क्या प्रावधान किया गया कंपनीज एक्ट में, क्या प्रावधान किया गया FCRA एक्ट में, क्या प्रावधान किया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, वो प्रावधान बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टीचर्स को बताना चाहिए, अब क्या, अब क्या, चंदा बंद हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया, तो कैसे चुनाव लड़ेगी, इतने इतने खर्च होने हैं, तो क्या अब क्या होगा, क्या विकल्प क्या है, क्या था जो पहले से, जो अभी भी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं छुआ है, और कैसे अभी भी पॉलिटिकल पार्टी चल सकती है, इससे अफेक्टेड नहीं हो सकती है, और अगर है तो इसका विकल्प क्या है, ये शिक्षक को बताना चाहिए। और जब आप विकल्प देंगे तो आप दम भरते हैं कि आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, तो आप भूल जाते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लोकतंत्र है अमेरिका। आप केस स्टडी कीजिए, कंपैरिजन कीजिए कि अमेरिका में चुनावी चंदे का क्या प्रावधान है, ब्रिटेन में चुनावी चंदे का क्या प्रावधान है, फ्रांस में, अदर डेमोक्रेटिक कंट्री जहां कहीं भी है वहां चुनावी चंदे का क्या प्रावधान। इन सवालों के जवाब, हमने बोला था ना टाइम और डेट नोट कर लीजिए, तो मैंने बोला अभी मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आपके सामने आता रहूंगा, थोड़ा मेहनत आपको खुद ही करना। अभी इसीलिए भी नहीं, क्या बताऊं यार, बहुत तरह का समस्या रहता है ना कि वो मेरे टीम वाले भी मुझसे परेशान रहते हैं, वो कहते हैं कि सर आई टू आई कांटेक्ट आपका नहीं हो पा रहा है। और बच्चे ये देखिए सर, स्टूडेंट्स भी कमेंट कर रहे हैं कि आई टू आई कांटेक्ट, अरे मालिक मैं बताऊं यार, मैं ऊपर देख के पढ़ा रहा हूं, तो तुम भी थोड़ा ऊपर देख लो ना, आई टू आई कांटेक्ट हो जाएगा। मान लो मेरे बालकनी में कोई मोरनी है, मैं उसे देख कर पढ़ा रहा हूं, तुम भी इधर उधर किसी तोता मैना को देख के सुन लो। आई टू आई कांटेक्ट करके क्या सम्मोहन विद्या सीखना है। दूसरा, वो लोग कह देते हैं कि कई बार कि सर वो जो रियल प्रणव वत्स है, एक बच्चा बहुत अच्छा, एक्चुअली जो बच्चे स्टूडेंट्स करते हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ा है ऑफलाइन में, वो कंसर्न होते हैं, बड़े परिवार की तरह जुड़े होते। वो कह रहा था कि सर जो रियल प्रणव वत्स जो हम लोग को ऑफलाइन क्लास में दिखता है, वो यहाँ नदारद है। बिल्कुल, मैं एक्चुअली थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ कैमरा उमरा से, जंगल का शेर, जो जंगल का शेर। अभी सोशल मीडिया के जो ये सर्कस है, इसके नियम सीखने में थोड़ा बहुत समय लगेगा, भरोसा रखिए कुछ दिन में अपन यूज टू हो जाएंगे, फिर आएगा एकदम नेचुरल, अच्छा टू द पॉइंट मतलब का वीडियो आएगा। अच्छा हाँ, एक अभी एक तुम, ठीक है, तुम्हें तो मैं इसी बंदूक से गोली मार, ठीक है। वो टीम का मेंबर वो कहता है ना कि सर कभी कभी ना आप कपड़े भी ऐसे पहन लिया करो ना जैसे टीचर्स लोग पहनते हैं, लगना चाहिए देख करके कि ये टीचर है, ये एक शिक्षक। अभी कफन ओढ़ लूंगा तो कांधे पे उठाए फिरोगे, अभी ये सब नहीं देखना, लिबास उबास, ठीक है। अरे हाँ, अब मैं अपने हर वीडियो में मुझे सोशल मीडिया पे ज्ञान भी बड़ा मिलता रहता है, तो मैं ना आज जैसे इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे एक बड़ा भयानक शानदार, मतलब मैं लिखा था उसने कि मैंने प्ले स्टोर पे बहुत ढूंढा मगर मुझे वो गेम नहीं मिला जो उसने मेरे दिल के साथ खेला था। उफ, ठीक। अब मैं समझ नहीं पाया उस नौजवान का दर्द, उस नौजवान बच्चा का दर्द उसके लिए था या टीचर्स के लिए था, जो गेम, नकली बंदूक, नकली गोली, नकली जेम्स बॉन्ड। ठीक है, फिर चलते चलते लाइक
शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।